स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फीटल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, जनरली 4 प्रकार की फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसे हिंदी में आप बाह्य भ्रूण कलाएँ या गर्भझिल्लियाँ भी कहते हैं, और ये सब हम लोग ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। तो इन 4 प्रकार की जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे भ्रूण के लिंग की जाँच की जाती है और उसे उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो को। बाह्य भ्रूण कलाएँ या गर्भझिल्लियाँ, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और फीटल मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं जनरली 4 प्रकार की, इनका रोल क्या होता है, ये एम्ब्रियो के ऊपर रहकर क्या कौन सा रोल प्ले करती है, कौन सा फंक्शन ये शो करती है। आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे सरीसृप हो, चाहे पक्षी हो या स्तनधारी में भ्रूण की सुरक्षा, पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन के लिए भ्रूण पर भ्रूणवाह कलाएँ होती है, माने फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनसे भ्रूण का कोई अंग नहीं बनेगा, लेकिन ये मेजर रोल प्ले करेंगी उनको प्रोटेक्शन देने में, न्यूट्रिशन में उनके, और यहाँ देखिए रेस्पिरेशन, और मुख्य रूप से उनके उत्सर्जन में। तो ये कौन कौन से 4 प्रकार की यहाँ पे फीटल मेम्ब्रेन्स हैं। फर्स्ट नंबर पे यॉर्क सैक, फिर उसके बाद सेकंड नंबर एमनियन, थर्ड नंबर आप देखिए कोरियन, और फोर्थ नंबर पे एलेंटायस, या इसे हिंदी में आप अपरा पोशिका बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार की जनरली मेम्ब्रेन होती हैं। तो आइए इन्हें थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से देखें हम कैसे याद कर पाएंगे। तो जब ये किसी भ्रूण के ऊपर उपस्थित होती हैं, तो उनकी काया माने उनके शरीर के ऊपर उपस्थित होती हैं, तो उसी बेसिस पे हमें अलग से ना रटना पड़े, कोई शब्दावली हमने बनाया ये सारा ट्रिक आपके लिए, कि भ्रूण के ऊपर माने उसके काया के ऊपर जो पाई जाए तो काया ही होंगी। तो यहाँ पे 4 प्रकार की जनरली मेम्ब्रेन होगी, जिसे आप काया के नाम से याद करेंगे। यहाँ काया CAYA 4 अल्फ़ाबेट से मिलके बना है। पहले C का मतलब है यहाँ पे कोरियन, दूसरे नंबर पे A से एमनियन, और तीसरे नंबर पे है यॉर्क सैक, और फोर्थ नंबर पे A से एलेंटायस। तो काया से आप 4 प्रकार की फीटल मेम्ब्रेन का नाम याद कर सकते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे 4 प्रकार की फीटल मेम्ब्रेन में से एक को रिमूव करके कोई नया ऐड करके बोले इनमें से कौन सी फीटल मेम्ब्रेन नहीं है, या 3 दिया रहेगा अतिरिक्त और 1 इसमें से दिया रहेगा और आपसे पूछे कौन सी है। तो काया से आप इजीली से याद कर सकते हैं, और आप थ्योरेटिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो और ईजी है। चारों के आप हेडिंग के रूप में से यूज कर सकेंगे। अब यहाँ हम लोग एक के बारे में डिटेल में देखेंगे और इजी लैंग्वेज में। तो यहाँ सबसे पहले देखिए यॉर्क सैक की बात करते हैं हम लोग। निषेचन के बाद 8वें दिन हाइपोब्लास्ट के उपरांत की कुछ कोशिकाएँ स्थानांतरित होकर ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी सतह पर ब्लास्टोसिस्ट गुहा के साथ साथ एक परत बनाती हैं। इसे बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रासीलोमिक मेम्ब्रेन। भ्रूण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से पोषण प्राप्त करता है, और दूसरे व तीसरे सप्ताह में यॉर्क सैक भ्रूण को पोषण पदार्थ प्रदान करता है तथा चौथे सप्ताह में या आंत्र का ही भाग बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे एमनियन। यह भ्रूण के ऊपर की ओर बनती है, और इसमें बाहर की ओर दैहिक मेसोडर्म तथा भीतर की ओर एक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट होता है। भ्रूण तथा एमनियन के बीच का स्थान एमनियोटिक गुहा कहलाता है, और इसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है, और भ्रूण की इस गुहा में नाभिरज या प्लेसेंटल कार्ड द्वारा ये लटका होता है, माने उसमें अटैच रहता है। तो ये जो 4 प्रकार की लेयर हम लोग देख रहे हैं, आइए इसे हम लोग थोड़ा चित्र के माध्यम से देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भ्रूण हमारा है उसके लिंग की जांच कैसे की जाती है, कैसे कंफर्म किया जाता है कि भ्रूण का जो सेक्स है वो कौन सा है, मेल है या फीमेल। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस क्या है, तो वहाँ पे भी आप एमनियोसेंटेसिस देख सकेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वो 4 प्रकार की जो मेम्ब्रेन हैं उनका कहाँ कहाँ पर होती हैं एम्ब्रियो के चारों ओर, ये इस चित्र के माध्यम से आप बढ़िया से समझ पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एम्ब्रियो जो आपका भ्रूण जो है उसका सेक्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए जनरली 4 प्रकार की जो लेयर्स होती है यहाँ पे हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए आउटर मोस्ट जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसे आप कोरियन बोलते हैं या कोरियन बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके सेकंड स्तर पे आप यहाँ देख सकते हैं ये एमनियन कहलाता है, इनर मेम्ब्रेन।
जो टर्न या रप्चर हो जाती है, बाद में नष्ट हो जाती है। और थर्ड नंबर पे आप यहाँ देखेंगे एमनियोटिक बैंड्स दिखा रहा है, कैन कंस्ट्रिक्ट फिंगर, लिम्ब एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ये तीसरी लेयर है। और चौथी लेयर के रूप में इसके अंदर जो योग सैक भरा हुआ है, एक जो द्रव्य भरा हुआ है, तो उस द्रव्य का मेजर रोल क्या होता है, ये इस एम्ब्रियो को सूखने नहीं देता है और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, और साथ ही साथ उसी से आइडेंटिफाई किया जाता है इसका सेक्स। तो आइए देखते हैं उसे एक क्वेश्चन के रूप में, ये कैसे भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है। और स्टूडेंट के लिए भी एक अलग से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं, तो दोनों एक साथ हम लोग देख सकते हैं। अभी आपने देखा एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें एम्ब्रियो जो है वो गति कर रहा है, माने जिस लिक्विड में भरा हुआ है उसे आप एमनियोटिक द्रव बोलते हैं, योग सहायक बोल सकते हैं आप। में भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण के लिंग का तथा भ्रूण के जन्मजात विकारों का पता लगाया जा सकता है, और इसी विधि को हम लोग एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो जाती हैं कि यदि भ्रूण में का जो सेक्स है, भ्रूण के लिंग की जांच यहीं से होती है, इसी द्रव में उसकी कोशिकाएं होती हैं, जिसे निकाल करके कंफर्म कर लिया जाता है कि जो एम्ब्रियो भ्रूण जो है वो मेल है या फीमेल है। साथ ही साथ उसमें जन्मजात कोई विकार है, माने कोई उसमें माता पिता से संबंधित कोई रोग जन्म के साथ ही साथ है, जिसे आनुवांशिक रोग आप कहते हैं, उसे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जिस मेथड के द्वारा ये पता किया जाता है उसे बोला जाता है एमनियोसेंटेसिस। अब आगे चलते हैं, एमनियान के कार्य क्या क्या हैं। तो यहाँ देखिए एमनियोटिक गुहा में जलीय द्रव भ्रूण के लिए कुंड सा बनाता है तथा निम्नलिखित कार्य करता है। क्या करता है, एम्ब्रियो देखिए ड्राइनेस से बचाता, माने उसे सूखने नहीं देगा। भ्रूण की बाहरी आघातों से भी बचाता, बाहर से कोई चोट उसमें नहीं लगने देगा। भ्रूण को भ्रूणी कलाओं से चिपकने से भी रोकता है ये, और यह एल्ब्यूमिन के अवशोषण में भी सहायता करता है। इस तरह से एमनियान जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। अब नंबर 3 इसका जो फीटल मेम्ब्रेन है कोरियन, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। यह भ्रूण के चारों ओर फैला होता है। इसमें बाहर की ओर एक्टोडर्म कैविटी या ट्रोफोब्लास्ट और तथा भीतर की ओर सोमेटिक मीजोडर्म या आप कह सकते हैं दैहिक मीजोडर्म होता है। यह एलेंटायस झिल्ली के साथ मिलकर एलेंटोकोरियन बिलाई बनाती है, जो अपरा का भ्रूणीय भाग बनाता है, और यह भ्रूण के श्वसन पोषण व उत्सर्जन में मदद करती है। तो यहाँ पे देखिए कोरियन का मेजर फंक्शन है श्वसन पोषण और उत्सर्जन में। और लास्ट वन इसकी जो है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अपरा पोषिका या एलेंटायस आप इसे कहते हैं इंग्लिश में। यह भ्रूण की आहार नाल की एंडोडर्म से एक छोटे से कोष के रूप में विकसित होती है। यह नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ी होती है। बाहर की ओर आशयिक मीसोडर्म तथा भीतर को एंडोडर्म का ये स्तर भी बनाती है। और इसे रुधिर को प्लासेंटा धमनी और प्लासेंटा सिरा का विकास होता है, आप कह सकते हैं। तो रुधिर की प्लासेंटा धमनी और प्लासेंटा सिरा का विकास इसी के द्वारा होता है, और इसी के कारण एलेंटोकोरियन झिल्ली भी बनती है। और इसका रोल क्या है, मेजर रोल क्या है, यह अपरा का भ्रूणीय भाग बनाती है और गर्भाशय से भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ व ऑक्सीजन ग्रहण करती है। तो अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन ग्रहण में कौन सी मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में भी, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी, नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे आप लाइक और शेयर अपने मित्रों करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।